स्वर ज्ञान की 100% गारंटी। सिर्फ एक बार यह सूत्र अपना कर देखें। जी हाँ प्यारे साथियों, टाइटल देखकर आप जान गए होंगे कि आज का जो वीडियो है वह स्वर ज्ञान का ज्ञान देने वाला है कि हमें स्वर ज्ञान कैसे हो पाएगा। जी हाँ साथियों, आज की जो वीडियो है इसमें मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ वास्तव में स्वर ज्ञान इसे ही कहते हैं और इसी तरीके से हमें स्वर ज्ञान हो सकता है। और आप विश्वास मानिए कि अगर दिल से लग गए स्वर ज्ञान करने में तो ये तरीका अपनाकर बहुत ही जल्द आपको स्वर ज्ञान हो सकता है। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे हैं सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, सबसे पहले हम थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं स्वर ज्ञान का कि आखिर स्वर ज्ञान कहते किसे हैं। तो जो ये आपके सुर लगे हुए हैं, मान लीजिए कि ये जो मध्य सप्तक है इसमें जो 12 सुर लगे हैं, सा से रे कितनी दूरी पर है, सा से गा कितनी दूरी पर है, सा से मा कितनी दूरी पर है। यानी कि सा को हम मान लीजिए कि सा आपका जो है वो मूल स्वर है और उस स्वर से अन्य सुरों की दूरियां कितनी हैं, इसी चीज को ज्ञात कर लेना, इसी चीज को महसूस कर लेना, इसी चीज को जान लेना ही स्वर ज्ञान कहलाता है। समझ पा रहे हैं साथियों? अब ये देखें, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो आपने देखा होगा कि वो बगैर सीखे ही बहुत सारे गाने बजा लेते हैं। तो उनका तरीका क्या होता है? उनको ये चीज पता है कि हम अगर किसी भी सुर से अगर ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो सुर तीखा होता है, शार्प होता है, और नीचे की ओर जाते हैं तो सुर जो है मोटा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। ठीक, तो इस चीज का ज्ञान आपको भी होना चाहिए कि जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो सुर पतले रहते हैं, बट एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए कि कितना सुर हमें लगाने पर ये सुर बन जाएगा। जैसे सा से हम कितना ज़्यादा आवाज़ लगाएं कि हमारा रे बन जाए, फिर सा से कितना ज़्यादा हम आवाज़ लगाएं कि हमारा गा बन जाए, और सा से हम कितना आवाज़ लगाएं कि हमारा माँ बन जाए। ठीक, इसी चीज़ को ज्ञात कर लेना ही स्वर ज्ञान कहलाता है साथियों। यही पैटर्न आपके गानों में भी होता है। क्या होता है, बहुत सारे जो गाने होते हैं वो ऐसे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चढ़े होते हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे हम जो साधारण सा अपना रियाज करते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, तो ऐसे ही सीक्वेंस बाय सीक्वेंस गाने चढ़े होते हैं। और बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जो ऐसे छलांग लगाते हैं, सा से रे पर आएंगे, या सा से मा पर आएंगे, या सा से पा पर आएंगे, या सा से धा तक आ जाएंगे, नी तक भी आते हैं। मैंने देखा बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कि सा से स्टार्ट होकर सीधे नी पर जाते हैं। तो अगर आपको सा से हर एक सुर की दूरी मालूम है, आपको कंठस्थ है कि हम यहाँ से इतना आवाज़ लगाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, तो आप जब उस टाइप की आवाज़ सुनेंगे तो आप एकदम से कंठस्थ हो जाएंगे, एकदम से आप कंफर्म कर लेंगे कि हाँ ये इतनी दूरी पर जाकर ये सुर लग सकता है। नहीं एग्जैक्ट अगर जान पाएंगे कि सा से नी पर ही लग रहा है, फिर भी आपको पता चल जाएगा कि धा पा नी इन्हीं 3-4 सुरों में ये हो सकता है, इसके अलावा कहीं भी ये सुर हमारा नहीं हो सकता। तो आप वहीं ढूंढने की कोशिश करेंगे। समझ पा रहे हैं? वहीं ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आपको ध्यान कहाँ लगाना है? किसी भी सुर को अपना सा मान लीजिएगा। ठीक, किसी भी सुर को अपना सा मान लीजिएगा, और जब ऊपर जाइएगा तो ये देखिए कितना तेज बोलने पर हमारा रे आ रहा है, सा से फिर कितना बोलने पर हमारा गा आ रहा है, सा से फिर कितना तेज बोलने पर हमारा मा आ रहा है। इसी तरीके से आपको ऊपर वाले तार सप्तक के सा तक जाना है, और नीचे भी यही प्रक्रिया करना। जैसे मान लीजिए कि ऐसा मान लिए हम, तो सा से कितना डाउन बोले तो हमारा नी बन जाए, और सा से कितना डाउन बोले तो हमारा ढा बन जाए, सा से कितना डाउन बोले तो हमारा पा बन जाए। इसी तरीके से सा से नीचे वाले सा तक भी आने की कोशिश करना है। हालांकि जो अभी सीख रहे हैं मेरे नए साथी, वो थोड़ा मुश्किल होता है उनको यहाँ आने में, बट कोशिश जरूर करेंगे। अगर हम यहाँ तक भी आ गए, यहाँ तक भी आ गए तो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो इसी चीज़ को महसूस करना हमें स्वर ज्ञान हमारे लिए कहलाता है। और ये चीज़ क्या होता है, जब ये चीज़ हमें पता चल जाता है कि सा से इतना दूरी जाने पर ये फला सुर मिलेगा, तो जब हम कोई गाना गाते हैं तो उसका जो नोटेशन होता है वो हमें बताता है कि यहाँ से आप इस सुर पर जाइए, तब जाके ये शब्द अच्छे से आप बोल पाएंगे।
और तब हम बोल पाते हैं। और वही चीज़ हम जब बजाते हैं हारमोनियम की बोर्ड, तो वही चीज़ हमें यहाँ भी अपनाना पड़ता है कि जब हम जिस स्वर से जिस सुर पर जा रहे हैं, जब सही सही सुर हम लगा देते हैं तो हमारा सही सुर हो जाता है, हमारा गाना एकदम सुर में रहता है। ठीक साथियों, अब हम देखेंगे कि हम सुरों को आखिर पकड़ेंगे कैसे। ठीक ना, सुरों को आखिर हम पकड़ेंगे कैसे। देखिए, मान लीजिए कि आपका सा है, यहाँ ये आपका क्या हुआ, सा हुआ, ऐसा हो गया आपका। तो अब हम यहां से अगर ऊपर बढ़ रहे हैं तो सारे सारे, तो पहले हम इस तरीके से बजा बजा कर इसको सुन सुनकर महसूस करेंगे, सुन सुनकर पकड़ेंगे कि सा से कितना ताकत लगाने पर हमारा रे मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद बगैर बजाए इसे हमें चेक करना है, सा को बजाना है, फिर ऐसे ही बोलना है कि हमारा रे आ रहा है कि नहीं। जैसे सारे, देख पा रहे हैं, सारे सारे, एग्जैक्ट एकदम करेक्ट लग रहा है। और इसी तरीके से जैसे मैं बोला ना कि सभी स्वरों को लगा लगा कर देखना है, बारी बारी से सभी स्वरों को सुनना है। जैसे सा से रे, सा से गा, सा से मा, सा से पा, सा से धा, सा से नी, और सा से ऊपर तार सब तक के सा तक भी जाना है। ठीक, और उसी तरीके से यहाँ भी देखें, जैसे सा नी सा नी सा नी धा, देख पा रहे हैं, सा नी धा। ओके, तो आपको पहले ऐसे सुन सुनकर बजा बजा कर तैयार करना है। सा से ऊपर वाले सुरों की दूरी, सा से नीचे वाले सुरों की दूरी, फिर एक एक सुर को चेक करना है। कैसे, सा रे, सा गा, सा मा, सा पा, सा धा, सा नी, सा सा, देख लेते हैं इसको, सा देख पा रहे हैं, सा, फिर सा नी, सा धा, सा पा, सा मा, सा गा, सा रे, सा, फिर नीचे की तरफ भी इसी तरीके से हम चेक कर लेंगे एक एक सुर को। और जिस सुर पर हमारा सुर मतलब हमारी आवाज़ नहीं लगी, हमें कन्फ्यूजन लगा कि इस सुर पर हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, तो उसे हम बजा कर चेक कर लेंगे। और रियल में अगर हमारा गलत है तो उसको और रियाज करना। जैसे सा नी, सा धा, सा पा, सा मा, सा गा, सा रे, सा सा, करेक्ट। ठीक, तो ये तरीका हुआ साथियों कि हम कैसे सुर पहचाने। तो इस तरीके से आप अभ्यास करिए, अभ्यास करने के बाद खुद से आप ट्राई करिए कि हमारा सुर जो है लग रहा है कि नहीं लग रहा है। खुद जांचने का भी तरीका मैं बता दिया हूँ कि इस तरीके से आप जांच सकते हैं। ठीक, और ऊपर के भी जांचिए, नीचे की भी जांचिए, कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप कहीं से भी, जैसे आप एक जगह से अपना सारे गामा पाधा निशा का दूरी आप जान लिए कि सा से इतनी दूरी पे ए है, इतनी दूरी पे ए है, तो आप कहीं से भी नीचे की इन सुरों से सा मान लेंगे, इन सुरों से कहीं से भी सा मान लेंगे, इन सुरों से सा मान लेंगे, मतलब किसी भी सुर को आप सा मान कर और रे ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको वहाँ ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप सा से रे पर जाने की कोशिश करेंगे, जिसे आप सा माने हैं किसी भी सुर को, उससे जब आप रे पर जाने की कोशिश करेंगे तो वो जो सुर है आपका रे, वो करेक्ट आपको मिलेगा। भले ही इसे आप क्यों ना सा माना हो, या इसे ही क्यों ना सा माना हो, या इसे ही क्यों ना माना हो, या इसे ही क्यों ना माना हो, बट आप जिसे सा माने हैं, सा से जब रे पर जाएंगे तो वो एग्जैक्ट आपका सुर लगेगा। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, सारे सारे, देख पा रहे हैं, सारे, अगर ये सा है हमारा तो रे यही तो बनेगा ना, तो रे पर हमारा एग्जैक्ट सुर चला गया। और इसी तरीके से पूरे हारमोनियम में आप कहीं से भी सा मानेंगे तो एग्जैक्ट आपको रे पता चल जाएगा कितनी दूरी पर है, गा पता चल जाएगा, मा धा, मा पा धा नी,
अवतार सप्तक का सा, और नीचे भी इसी तरीके से सारे सीक्वेंस में जो सुर लगे हुए हैं, सिर्फ एक सप्तक आप अभ्यास कर लेते हैं तो पूरे हारमोनियम के आप मास्टर हो जाते हैं, पूरे हारमोनियम में आपको दूरी पता चल जाएगी। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ साथियों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।